औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बुल ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा सुलह के लिए है। जिन घरों में परेशानी, लड़ाई झगड़ा रहता हो और अगर मियाँ या भाई या सास या वाइफ कोई भी अगर आप में से चाहता है कि उनके घर से ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, चाहे भाभी और नंद के दरमियान हो या सास और बहू के दरमियान हो, या दो ख़ानदान ऐसे जिनमें काफ़ी अरसे से लड़ाई झगड़ा फसाद चला आ रहा हो और किसी भी सबब वो इकट्ठे ना हो रहे हो, सुलह ना हो रही हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनके दरमियान सुलह करवाएं, तो इस बाबरकत वजीफ़े को, जो कि बिल्कुल आसान और छोटा सा वजीफ़ा है लेकिन ताकत बहुत रखता है, पावरफुल वजीफ़ा है, तरीक़ाकार समात फरमाइए। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले नमाज फ़जर के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सुल्हु खैर वस्सुल्हु खैर वस्सुल्हु खैर, इस आयत मुबारका को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। और इसके साथ इसमें बारी ताला या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, इसको भी आपने 70 मरतबा ही तिलावत करना है। अव्वल और आखिर में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह 21 रोज़ का ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अगर तो बड़े ख़ानदानों में लड़ाई झगड़ा है तो इसको 21 रोज़ इस अमल को कीजिएगा। और अगर घर में सास और बहू का या नंद और भाभी का या वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा रहता है या नाचाकी रहती है, तो फिर 11 दिन का अमल इंशाअल्लाह काफ़ी होगा और तीर बहदफ होगा। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से बहुत जल्द सुलह के इम्कान पैदा हो जाएंगे। वजीफ़े को खलूस नीयत के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इससे आप फ़ायदा उठाएं या वीडियो आपको पसंद आई हो, वजीफ़ा आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी ख़ास दुआओं में बंदा ना चीज़ को याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।